नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर ममता श्रीवास्तव और ममता सरुनाथ आज फिर आपके सामने हूँ। दोस्तों, आज भूदान आंदोलन के प्रणेता और सर्वोदय अर्थात सर्व उदय के नेता आचार्य विनोबा भावे, जिनका पूरा नाम विनायक नरहरि भावे, विनायक नरहरि भावे उनका पूरा नाम था। और बाद में जब उन्होंने प्रसिद्धि पाई तो लोगों ने उन्हें विनोबा भावे के नाम से जाना। उनका आज जन्मदिन है और आधुनिक युग की मीरा कही जाने वाली महादेवी वर्मा जी का आज निर्माण दिवस है। आज ही के दिन उन्होंने इस दुनिया से विदा ली थी। ये एक अजब इत्तेफाक है कि ये दोनों ही हस्तियां, एक साहित्य जगत की महान हस्ती जिन्हें आधुनिक युग का मीरा तक कहा गया और एक राष्ट्रीय आंदोलन का एक महान नेता, एक ऐसा नेता कि जो लोगों के बीच में रह करके ही लोगों के बारे में सोचता था, आज के नेताओं की तरह नहीं था। दोनों ही का एक विशेष दिन है आज, तो मुझे लगा कि आपसे बात जरूर करनी चाहिए, तो थोड़ी सी उनके बारे में जानकारी दूंगी। मैंने कहा कि वो भूदान आंदोलन के प्रणेता थे। कौन? विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे जी। उनके बारे में बताना चाहूँगी कि भूदान आंदोलन था क्या। भूदान आंदोलन 1951 में शुरू हुआ था। उस समय उन्होंने गांव-गांव जाकर के लोगों से भूमि का दान मांगा था। आपने दान सुना होगा कि अनाज का दान होता है, फल का दान होता है, पैसों का दान होता है, लेकिन विनोबा भावे जी ने लोगों से जा करके भूमि का दान करने को कहा था और उसको कहा था कि ये गोपाल की भूमि है, प्रभु की भूमि है, मोहन की भूमि है, नाम दिया था। ग्रामोदय उसका, उस आंदोलन का नाम पड़ा बाद में। उसमें क्या था कि वो जो लोगों से भूमि का दान मांगते, उस भूमि को किसानों के, गरीब लोगों के, जिनके पास खाने को भी नहीं था, उनके लिए वो जमीन होती थी। वहाँ पे वो मेहनत करके अनाज उगाते और उससे वो अपना जीवन पालन करते, अपना भरण पोषण करते। कितनी बड़ी सोच थी और कितना महान कार्य था। सर्वोदय इसीलिए शायद इस उनके इन कार्यक्रमों को कहा जाता था। आज की सोच कहाँ चली जा रही है, इसलिए मैं ये बात आपको बताना चाहती थी। मेरी बड़ी इच्छा थी कि सबको जानना चाहिए इस चीज़ को। और दूसरी बात, आधुनिक युग की मीरा कही जाने वाली महादेवी वर्मा की बात करती हूँ। महादेवी वर्मा ने एक, उनकी बड़ी प्रसिद्ध रचना है मैं नीर भरी दुख की बदली, जिस वजह से उन्हें दार्शनिक कहा गया। जैसे मीरा ने कृष्ण को अपना सब कुछ माना, उसी तरीके से इन्होंने भी प्रभु को ही अपना सब कुछ माना था। उस युग में, जिस युग में घर से निकलना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी महिलाओं के लिए, एक ऐसे परिवार में जन्म लिया, कायस्थ परिवार में, और जिनके घर में बेटी होना एक उत्सव के समान हुआ। और फिर उन्होंने अपना पूरा जीवन साहित्य को समर्पित कर दिया, नारी मुक्ति आंदोलन से जुड़ी रही। और इन दोनों व्यक्तियों की जो महान विभूतियों की मैंने बात की, इन दोनों की सबसे जो खास बात थी और जो दोनों में बराबर रूप से कॉमन चीज़ थी, वो ये थी कि ये दोनों ही गांधी जी से बहुत जुड़े हुए थे। दोनों ने ही गांधी आंदोलन में योगदान किया था। आपको बताऊं कि महादेवी वर्मा बहुत छोटी थी जब इन्होंने एक कविता काव्य पाठ में भाग लिया और इनको एक चांदी का कटोरा मिला इनाम में। गांधी जी से मिलने के बाद इन्होंने बताया कि बापू देखो मुझे क्या मिला। उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको राष्ट्र के लिए दान करो। सहर्ष उन्होंने उनको दे दिया। आज के युग में तो हम 10 बार सोचेंगे कि अरे हमारी सबसे अमूल्य चीज़ है, अनमोल चीज़ है, इसको किसी को दे आना दे। तो ऐसे थे हमारे लोग, हमारी महान विभूतियाँ, जिन्हें सुनना चाहिए, सीखना चाहिए और जिनके बारे में जानने की थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैंने ये बात आप लोगों से कही। मैंने 2 पंक्तियाँ लिखी हैं महादेवी वर्मा के बारे में। अपनी एक कविता की 2 पंक्तियाँ हैं, वो सुनाते हुए आपको अपनी बात खत्म करूँगी कि सुभद्रा की सखी थी वो, सुभद्रा की सखी थी वो, कायस्थ वंश की बेटी, हर नारी की पीड़ा समझे ऐसी थी वो देवी, हर नारी की पीड़ा समझे ऐसी थी वो देवी।